हेलो फ्रेंड्स तो आज से हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सेट क्या होता है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये दोनों कंसेप्ट को समझेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम हायर सेकेंडरी टेट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप मैथमेटिक्स का सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्री लिखा गया है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा के अंडर में। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका सेट थ्योरी। तो इस सेट थ्योरी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज सेट। सेट का मतलब क्या है? तो सेट मीन्स देखिए ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन करें, ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन करें तो वो क्या बनेगा? वो एक सेट बनेगा। अब यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग वो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जो कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया तो वो कलेक्शन आपका सेट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया, बताइए आप। तो मान लीजिए क्लास में एक लड़का था आपका विक्रमजीत। जब मैंने विक्रमजीत को पूछा बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया बताइए, तो विक्रमजीत ने बताया सर मेरे हिसाब से बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया है आपका विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। अब जब मैंने इस सवाल को दूसरा एक स्टूडेंट है आपका राजेश। जब मैं राजेश को पूछा इस सवाल बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया बताइए राजेश, तो राजेश ने बताया सर मेरा बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया है आपका हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। तो देखिए ये जो सवाल जो मैंने पूछा इस सवाल का जो आंसर आ रहा है, इस सवाल का जो कलेक्शन आ रहा है ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होके जा रहा है। दैट मीन्स बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया का जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है, इसका जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। किस तरह का कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे, किस तरह का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे ये आपको समझ में आया होगा। अभी मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर्स बताइए। तो आप क्या कहेंगे? सर 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अब ये सवाल में किसी से भी पूछूं नेचुरल नंबर लेस देन 6 बताइए, ये सवाल में किसी से भी पूछूं उसका आंसर तो यही आएगा 1 2 3 4 5। दैट मीन्स ये जो सवाल है इस सवाल का जो आंसर आ रहा है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर लेस देन 6 का जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सेट का डेफिनेशन क्या है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको पूछा कलेक्शन ऑफ बावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पर मैंने जब आपको पूछा इंग्लिश अल्फाबेट का जो बावेल्स है उन बावेल्स का कलेक्शन करिए, तो अगर आपको पता है तो आप आराम से बोल पाएंगे। तो बावेल्स क्या क्या आता है? बावेल्स आता है आपका A, E, I, O, U। तो ये 5 ही बावेल्स है आपका इंग्लिश अल्फाबेट में। तो अगर आपको पता है तो आप तो आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर ये जो कलेक्शन है बावेल्स इंग्लिश अल्फाबेट का जो बावेल्स है इसका जो कलेक्शन है ये आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ बावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जो है ये आपका सेट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर सेट
का मीनिंग क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स यहां पर हम लोग सेट को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैंने आपको पूछा नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 अभी अभी हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर लेस देन 6 आपका सेट फॉर्म होता है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या आता है। नेचुरल नंबर लेस देन 6 होगा आपका 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख के कॉमा से यहां पर सेपरेट करेंगे। उसके बाद इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या बन गया, ये एक सेट बन गया। तो सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होगा उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे कॉमा से सेपरेट करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। आप यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं डालेंगे, आप थर्ड ब्रैकेट के अंदर नहीं डालेंगे। सेट को ऐसे सेकंड ब्रैकेट से ही यहां पर डिनोट किया जाता है। अब यहां पर देखिए जो नंबर्स होगा, देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इन नंबर्स को मतलब सेट के अंदर जो नंबर्स होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होगा, इन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है आपका एलिमेंट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने इसको यहां पर डिनोट कर दिया, मान लीजिए a = 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए इंग्लिश अल्फाबेट का बावेल को आप सेट में लिखिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट का बावेल क्या क्या आता है, आपका A, E, I, O, U। तो इनको आप कॉमा से ऐसे सेपरेट करेंगे और इनको आप यहां पर ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या बन गया, ये एक सेट बन गया। मेरे ख्याल से यहां पर सेट को किस तरह से लिखा जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर देखिए और एक कंसेप्ट को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा गया है, देखिए इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपका एलिमेंट्स। तो अगर इस सेट A का, A मतलब सेट और A क्या है, इस स्मॉल a आपका A सेट का एलिमेंट है। तो अगर ये स्मॉल a सेट का एलिमेंट है तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, A बिलोंग्स टू A, मतलब ये स्मॉल a एलिमेंट आपका A का A में बिलोंग कर रहा है। द ग्रीक सिंबल दिस, और ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है आपका एप्सिलॉन, इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। Thus we write small a belongs to capital A. If B is not an element of a set A, we write B does not belongs to A and read B does not belongs to A. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। यहां पर देखिए ये जो वन एलिमेंट है, ये वन आपका कैपिटल ए सेट में है। तो वन एलिमेंट आपका कैपिटल ए सेट में है, इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से लिखेंगे। वन क्या है, वन एलिमेंट है और वन एलिमेंट आपका सेट ए में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो वन है ये वन एलिमेंट आपका ए में प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए 6 ए में है, नहीं है, तो 6 ए में नहीं है, दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 बिलोंग्स टू ए, और ए में तो नहीं है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू को ऐसे काट देंगे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका 6 ए में नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट उस सेट में हो, मान लीजिए एक एलिमेंट ए और ये एलिमेंट आपका कैपिटल ए सेट में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगर मान लीजिए एक एलिमेंट बी और ये जो बी एलिमेंट है ये आपका ए सेट में नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको पढ़ा जाता है आपका बिलोंग्स टू और इसको पढ़ा जाता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। मेरे ख्याल से यहां पर बिलोंग्स टू का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखिए, एक भी स्टेप आप स्किप मत करिए। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेट दो तरह से ही यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को 2 मेथड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला मेथड है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला मेथड क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इनको हम लोग समझते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, वही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपको कहा
नेचुरल नंबर लेस देन 6, और ये क्या बनता है, ये सेट फॉर्म होता है। तो ये जो सेट फॉर्म होता है इसको हम लोगों को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए टेबुलर फॉर्म। तो देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 आता है आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको हम लोग लिख के ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो मैंने लिखा, ये किस फॉर्म में हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया। मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है, टेबुलर फॉर्म में लिखने का मेथड है जो आप एलिमेंट्स को लिखेंगे वो एलिमेंट्स को पूरा स्पेसिफाई करके, हर एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करके आप लिखेंगे। तो वो लिखने का तरीका का नाम ही है आपका टेबुलर फॉर्म। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा बावेल्स लिखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में जो बावेल्स है उन बावेल्स का सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखिए। तो टेबुलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे A, E, I, O, U। तो ये बन गया आपका इंग्लिश बावेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट में जो बावेल्स है उन बावेल्स को हम लोगों ने यहां पर टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट्स में लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए, तो मेरे ख्याल से यहां पर टेबुलर फॉर्म और रस्टर फॉर्म तो सेम ही है, ये कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। अब मान लीजिए यहां पर नेचुरल नंबर लेस देन 6 को हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप यहां पर समझिएगा ध्यान से। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका यहां पर आप देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट, ये सिंबल है, इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है आपका सच दैट। इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे कि एक्स ऐसे स्लैश दिया जाता है, तो इसका भी मतलब होता है आपका सच दैट। तो कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को ऐसे सिंबल दिखाई देगा और कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को कुछ इस तरह से सिंबल दिखाई देगा। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट। अब ये एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखिए ये जो मैंने लिखा यहां पर, देखिए सारे एलिमेंट्स को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने जो लाइन है उस लाइन को भी यहां पर लिख लिया, उस लाइन को ही यहां पर मैंने लिख लिया। और यहां पर मैंने कैसे लिखा, देखिए एक्स सच दैट, एक्स क्या है, यहां पर एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स आपका 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो इस फॉर्म में लिखने का नाम ही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर आइए बावेल्स में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो बावेल्स है उनको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म आप देखिए सच दैट एक्स, पहले तो एक्स दे देंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज ए बावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये हो गया आपका इंग्लिश बावेल्स जो है, इनको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। तो मेरे ख्याल से यहां पर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, किस तरह से यहां पर हम लोग लिखेंगे, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।